बट सिचुएशन ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा है और गड्ढे भी हैं। स्टिल आई एम हैविंग माई इंटरसेप्टर। So please subscribe the channel if you haven't subscribed it till now, and we'll keep you posted with the latest videos. And if you like the video, please hit the like button. Currently 5:30 बज गए हैं और we are at Nice Road Toll. Let's see where the entire group is and where are they parked. I guess this is some different group which is there. That's there. Our people are there. So we've got Amit here lined up, and yes. So good morning, Amit. Huh? Good morning. Very good morning. So आज अभी ने उठा लिया और वो yes. Same here. I also took that thing के हाँ अभी थोड़ी देर में उठ जाता हूँ, बट नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो मतलब अब अलार्म लगा था बट मैंने अलार्म लगाया ऑफ करा। 4:40 का। So we're waiting for our friends right now, Sarod and Abhinandan. So Amit is with me. So but it's a good time here. So आज का destination ये था कबिनी, and we are planning to take our Kanakpura road because it's scenic, it's more beautiful in terms of riding, और पीस भी रहता है, कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहता है। तो अभी थोड़ा सा हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभिनंदन और सरोद उठे थे तो टाइम थोड़ा लगने वाला है। हम वेट करेंगे यहीं पे, देखते हैं कि कितनी देर में ये लोग पहुँचते हैं। कोई भी अभी तक बाइक मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी तक, सो आई कांट सी एनीबडी कमिंग हियर। सो या अभी बस 2 ही लोग वेट कर रहे हैं, ये है। फाइनली सरोद आ गए हमारे और अभिनंदन इज ऑल्सो हेयर। सो बिकॉज ऑफ दीज 2 पीपल वी गॉट लेट। सो बट इन्होंने हमें मारो, मुझे मारो। नहीं मारेगा कोई नहीं, बट मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें नई देखने को मिल रही है। ये तो मैंने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था, ये भी आ गया। वाह, नहीं आप नोटिस नहीं किए थे, लेकिन आपके व्यूअर्स ने कर लिए होंगे। नहीं ये पहले था पर निकाल दिया था, चेंज कर दिया कोई तो ये निकाला था तब मैंने तो बोलना वो अहमदिया राइड के बाद तुम्हें दे दिया था ना। हाँ आई गॉट इन माई बैग। सर तुम सबकी वजह से लेट हो गया। क्यों? सबसे पहले मैं ही उठा हूँ। एग्री हाँ नहीं यार, पता है क्या, मेरे को ना बोलना पड़ा कि यार मैं तैयार हो रहा हूँ। हुआ क्या, मैंने स्नूज कर दिया था अलार्म, 3:30 का अलार्म लगाया, स्नूज कर दिया मैंने। क्या हुआ था, अलार्म जब आप लगाते। So finally everybody is here and we'll be starting shortly. So while riding एक बात और रहती है कि आपको सबका राइडिंग स्टाइल थोड़ा पता चल जाता है अपने ग्रुप में। अब अभिनंदन इज़ ऑलमोस्ट ऑल द टाइम एंजॉइंग द सीनरी और वो अपनी एक रेगुलर पेस मेंटेन करता है। वेल सरोद एंड अमित आर मोर टूवर्ड्स टचिंग हाई स्पीड्स, एंड वो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी डिस्टेंस को कवर कर सकें। एंड मेरे को क्या रहता है कि मेरे को कवर करना होता है पूरे राइड को, तो मैं आगे पीछे अपनी पोजीशन मूव करता रहता हूँ। इन द सेंस कभी मैं आगे लीड पे चले जाता हूँ, कभी मिड में आ जाता हूँ, कभी लास्ट में आ जाता हूँ। सो अभी स्टॉप लिया हम लोगों ने, एक पहला शॉर्ट स्टॉप, राइट। अभिनंदन जी थोड़ा वाइजर वगैरह क्लीन करेंगे। नहीं मैं थोड़ा नहीं करने वाला, अभी मच्छरों को नहीं होने देता हूँ। वो तो कर ही रहे हैं, अभी वाइजर क्लीन हो रहा है उनका, वाइजर क्लीन कर लेंगे उसके बाद चलते हैं। अभी ये देखिए कितने मच्छर शहीद हो गए मेरे वाइजर से। सीनिक व्यू है। तो से स्ट्रेट अभी हम जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन कबिनी जो है 150 किलोमीटर्स है। तो बस अब राइड चलेगी और हम, क्योंकि संडे है आज, वैसे भी ट्रैफिक तो कम ही रहेगा रोड पे और हमें कोई ज़्यादा स्पीड पे जाना भी नहीं है। सो दिस इज़ इट। अभी सब लोग, हाँ आई विल यूज़ इट, वेट। जैसे देख सकते हैं काफ़ी सीनिक है अभी, बट यहाँ पे सिंगल रोड है। इस रोड में मैं बहुत बार आ चुका हूँ राइड के लिए, बट ओनली फ्यू थिंग्स टू कॉल आउट। एक तो ये है कि यहाँ पे अनमार्क्ड स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा ये है कि कभी भी कोई कैटल या कोई डोमेस्टिकेटेड एनिमल बीच में आ सकता है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है।
अभी तक सारा राइड बहुत सीनिक चल रहा है, बड़े अच्छी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, बट ओनली एक कंसर्न है इस राइड में मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास चार्जर नहीं है अपने मोबाइल का, इस बाइक में अटैच ही नहीं है, तो बार बार शायद मुझे निकाल के पावर बैंक से ही चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, तो आई एम जस्ट प्लानिंग कि अगर आप कोई चार्जर आपके माइंड में है, बाइक चार्जर, तो प्लीज़ सजेस्ट मी। अरे मस्त बात करते चल रहे हैं यार। हमें क्या सीधा ही करना है क्या? हाँ सीधा ही जाना है। 60 किलोमीटर है यहाँ से, 60 किलोमीटर्स। इस राइड में हमने अपना BTS3 भी टेस्ट कर लिया, और जिसका मतलब रिजल्ट यही आया, अप्रॉक्सीमेटली 600 मीटर्स एंड सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एक्चुअली हम अपना अपना खाना घर से लेकर आ गए थे, एंड देन मेंटेनिंग ऑल द नॉर्म्स, कहीं बाहर से कुछ खाया नहीं, एंड वी आर एंजॉयिंग आवर पीस टाइम ऑन द रोड साइड। ये रोड है, काफ़ी सीनिक है, सिंगल रोड है, बट इट्स अपॉन यू, मतलब कि आप क्या चाह रहे हो राइड से, या तो आप सीन एंजॉय करना चाह रहे हो या स्पीड टच करना चाह रहे हो। डेफिनेटली स्पीड टचिंग, दिस इज नॉट द रोड। ये रोड थी ज़्यादातर सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करना और एक जस्ट पीस ऑफ माइंड के साथ राइड करना, दैट्स ऑल व्हाट इट वाज। और ये था हमारा मिडवे रिफ्यूलिंग स्टॉप, और इसके बाद हमें कंटिन्यू करना था अपना जर्नी, बिकॉज सबके बाइक्स में थोड़ा थोड़ा फ्यूल कम था, तो वी थॉट ऑफ गेटिंग इट टॉप्ड आउट। सो वाइल कैप्चरिंग दीज शॉट्स, ये जो रियर कैमरा से शॉट लेते हैं, इसमें जो एक एंगल आता है वो एक अलग ही आता है, बट द थिंग इज़ कि मुझे हर सेशन को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे बाइक को स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई रिमोट कंट्रोल्ड है डिवाइस है नहीं इसकी। यूजुअली मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों ने सबने यही देखा होगा कि एक तो हैंड हेल्ड कैमरा रहता है, और मेरा एक रियर शॉट और जो कैमरे का होता है, और एक फ्रंट हेलमेट शॉट रहता है, तो वो कैमराज में स्वैप करता रहता हूँ, बट डेफिनेटली इट्स अ 2 कैमरा सेटअप, तो उसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशंस तो आ ही जाती है। और अभी तक मतलब राइड में मुझे ये लगा है कि GoPro हैज़ बीन अ गुड कंपेनियन फॉर कीपिंग द जर्नी मेमोरीज अलाइव। रेन बढ़ रही है, और मुझे लग रहा है कि हम लोगों को रुक के अपना रेन गियर पहन लेना चाहिए, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा है कि ये थोड़ी ड्रिजलिंग होके या थोड़ा सा रेन होके स्टॉप हो जाएगी। इट्स गोना बी हेवी रेन बिकॉज स्काई पूरा ओवरकास्टेड है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग सरोद आल्सो, लेट्स स्टॉप डाउन एंड यू नो टेक आवर रेन गियर्स। लेट्स सी कि अभी पूरा ग्रुप क्या डिसाइड करता है, क्योंकि नाउ आई गेस इट्स इंक्रीजिंग। अब तो कैमरा पे भी पूरे ड्रॉप्स आने लग गए हैं, बार बार क्लीन कर रहा हूँ, बट हाँ मुझे लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए। तो आई जस्ट आस्क सरूद टू स्टॉप एंड लेट्स पुट ऑन आवर रेन गियर्स। So it's raining right now, and everybody is putting their rain gears. So I've already placed in my rain gear. So अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है बारिश एकदम, आप देख सकते हो। It's a time. It's a beautiful scene actually, if you can see there. यहाँ तक तो लेग गार्ड है, इतना सा एरिया है, उसको तुम सेव करोगे? चलो पहन लो, गुड बॉय। मुझे लग रहा है थोड़ा सा सरूद को स्ट्रगल हो रहा है अभी अपना लोअर एडजस्ट करने में, बिकॉज रीज़न क्या है कि इट्स टू अ हेवियर रेनर देन। अब सारा गियर पहना हुआ है, जीन्स है, उसके ऊपर ये जो आपका रेन प्रोटेक्टिव लाइनर है वो उसके ऊपर ही जाएगा, और देन इट विल बी सेविंग यू कम्प्लीटली फ्रॉम द रेन, सो यू शुड नॉट बी ड्रेंच्ड। बट ये चीज़ होती है कि हमें थोड़ा सा टाइम पे जब हम देख रहे होते हैं स्काई ओवरकास्टेड है, हम थोड़ा टाइम पे रुक जाएं, और जैसे कि हम लोगों ने किया, हम लोग बच गए बारिश से। नहीं तो अगर थोड़ा आगे निकल जाते तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, बिकॉज आगे जाके कोई शेड नहीं थी काफ़ी दूर तक, तो इट वाज अ राइट डिसीजन दैट वी स्टॉप। रेन ज़्यादा हो गई है, स्पीड अब कम रहेगी, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर राइडिंग सेफ,
और कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना आए जिस पे हमें बहुत हेवी ब्रेकिंग करनी पड़े, बिकॉज व्हीकल इटसेल्फ इज़ लिटिल ऑन हैवियर साइड, 213 kg है, और कहीं स्किड हो जाए या ऑफ रोड हो जाए व्हीकल तो थोड़ा सा संभालना भी मुश्किल हो जाता है। बट वी आर मेंटेनिंग अ वेरी लो स्पीड ताकि अगर ब्रेक लगानी भी पड़े तो हम गियर ब्रेकिंग कर सकें। बट द रोड कंडीशंस आर रियली बैड और उसके साथ हमें संभल के चलना होगा। अब आगे जैसे सरोद जा रहा है, वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऑल्सो मेक श्योर दैट आई हैव नो सिचुएशन वेयर माई डिस्टेंस इज नॉट अनमैनेजेबल फ्रॉम दी राइडर अहेड। अब बारिश कितना भी अब मैं कैमरा क्लीन कर लूँ, बारिश तो पड़ती ही जा रही है। आई ट्राइंग टू क्लीन द कैमरा बट नो, इट्स ऑफ नो यूज़। देखते हैं अभी आगे हम कितनी देर में ब्रिज तक पहुंचते हैं, बिकॉज आगे हमें एक ब्रिज पे रुकना है जो कि बहुत सीनिक है, वहाँ पे व्यू काफ़ी सीनिक रहता है। तो बट वी हैव टू ड्राइव सेफ, और ये जो ओवरटेकिंग है इसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बिकॉज व्हीकल्स कैन ऑल्सो गो ज़िगज़ैग। उसको किसी पटल को बचाना है या किसी पॉटहोल्स को बचाना है तो दैट कैन ऑल्सो गो ज़िगज़ैग, और वो भी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी होगी। बट सिचुएशन ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा है और गड्ढे भी हैं। स्टिल आई एम हैविंग माई इंटरसेप्टर। मैं आज ये विश कर रहा हूँ कि मेरे पास मेरा क्लासिक होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि उसका होल्ड ज़्यादा है ऑफ रोडिंग पे। बट अब ये लगता है कि मतलब ठीक है जैसे भी है, बट ये बड़ा सीनिक ब्रिज है, इस पर रुक सकते हैं प्रॉब्ली हम। अभी रुक सकते हैं क्या? हाँ, तो बहुत ही बढ़िया ब्रिज है और इस पे हम आ गए हैं। अब हम स्टॉप लेंगे यहाँ पर, एक विल टेक अ स्टॉप। बारिश तो हो ही रही है, चाहे बारिश में चाहे सेल्फी लेंगे या कुछ करेंगे, देखते हैं। सो आई गेस एवरीबॉडी इज हियर। बस ये है कि बाइक को ध्यान से पार्क करना है और शायद साइड स्टैंड हमें अपना साइड स्टैंड लगा के बाइक को छोड़ना प्लीज़। ओके, सो या so it's quite scenic, so yeah, so it's really scenic and we can see the view around and yeah, अभिनंदन ने एज यूजुअल अपना कैमरा तो ऑन नहीं किया होगा या किया होगा मुझे नहीं पता। तो दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। चलो अभी नहीं एंट्री होगी ना। लो 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 का ए सैंडो भाई निकलो, बाइक धक्का मार दिया ना भाई, कभी ना उठा पाएंगे उसको अंदर से। कौन है अभी भी कैमरा? जिसको गाड़ियों ने बोला है शैम्पू निकाल कर कोच के दो लो गाड़ी कोच के अंदर डिप कर लेते हैं और उसके बाद वापस खींच लेंगे। सीट चेक करवा दी। बढ़िया एकदम। हमें नज़र आया एक पुल और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट ओवर, बिकॉज यू नेवर नो इफ एनिमल कैन गेट अनसेटल्ड। और इट वाज रेनी सिचुएशन और बिल्कुल पतली जगह थी, और अगर वो टच भी कर देगा बाइक को तो बाइक गिर सकता है इस नदी में, बिकॉज देयर इज़ नो बाउंड्री वॉल और काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव वॉल। सो एज यू कैन सी ऑल अभी एनिमल जो साथ में देखे हैं वो ऑलरेडी थोड़ा हेस्टी हैं, तो ये सिचुएशन हो सकती है। अब मेरे आगे ये कार जा रही है, आई हैव टू मेंटेन अ रियल गुड डिस्टेंस, बिकॉज एट सर्टन टाइम्स इट कैन स्टॉप एंड इट कैन रोल बैक, या वो स्टॉप कर सकता है जस्ट टू मैन्यूवर। तो इट्स बेटर कि मैं इससे आगे निकल ही जाऊँ और लेट्स कीप आवर पाथ क्लियर। तो अब हम आगे जाएंगे, आगे देखते हैं कि क्या है और कोई चीज़ है अभी विज़िट करने का। अब कहाँ जाना है? ये बारिश अभी जल्दी थमने वाली तो है नहीं, और मेरे से गलती से मेरा जो एयर इनलेट है वो खुला रह गया, उसकी वजह से मेरे सॉक्स में पानी चला गया।
अदरवाइज आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ इट। अब क्या है कि अभी देखते हैं आगे क्या कोई मिलता है, शेड मिलता है तो विल स्टॉप देयर एंड विल टेक अ ब्रेथ। बिकॉज रीज़न क्या है कि अब बारिश में तो राइड नहीं कर सकते ज़्यादा दूर तक, बिकॉज अब रेन तो तेज़ होती जाएगी एंड प्रॉबेबली वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग वन स्टॉप समवेयर, और उसके बाद थोड़ा डिसाइड करके या गूगल पे अभी मैप पे सर्च करके देखते हैं कि और चीज़ें क्या क्या हैं जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो कंट्री साइड की ब्यूटी है ये इतना सीनिक है, द वे इट इज़ लुकिंग इट्स अमेजिंग। अभी हम धीरे धीरे अब हम चलते जा रहे हैं और अभी हम डैम की तरफ जाएंगे, आगे देखते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे। तो फील्ड्स बहुत ग्रीन दिख रही हैं। अभी आप राइड कर रहे हो मानसून के टाइम में, अवॉइड यूजिंग ब्रेक्स, इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं और स्पीड इतनी रखिए कि आपको ज़्यादा ब्रेक यूज़ करनी ही ना पड़े, तो विद अ लाइट ब्रेक आपकी गाड़ी हैंडल हो जाए। और दूसरा क्या होता है ना कि जितना हैवी मोटरसाइकिल होता है उसको थोड़ा सा बारिश में संभालना, अगर वो स्किड हो रहा हो तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखें। और रेन गियर हमेशा कैरी करो आप अपना, क्योंकि अभी रेन गियर नहीं होता तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है। मेरे पास एक्चुअली हाफ रेन गियर था, मेरा ग्लव्स थे और मेरे जैकेट था, तो दैट वाज नॉट दैट ग्रेट। अब क्या हुआ है कि मेरा जो ट्राउज़र है वो पूरा भीग गया है, तो वो चीज़ है। चलो कूदो। ओके, मूव मूव। नहीं है भाई, कवर्ड है, नहीं है। उसको उसकी तरफ देखो। आई एम ऑन माई राइडिंग बूट्स, दैट्स व्हाई आई गेस। हम भी राइडिंग बूट ही पहने हैं। हाँ, संभव, कम ऑन, यू कैन डू इट। ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। कि फिर कैसे जाना है? Okay, so we have reached this Kavini river right now, और it's kind of a grassland area which is used for rearing. पर जो व्यू है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सीनिक व्यू है। So it's all the time raining और कैटल्स हैं, दूर दूर तक ग्रीन ग्रास है, अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही बढ़िया व्यू है। I guess it's green. Yeah, so बहुत ही बढ़िया व्यू है, इट्स अमेजिंग। हैं लंच आमे धरिक ना स्टोटा बाइबे खेमु ना जनकर इटा फार्म गोटे तार फार्म रे रखि गाड़ी मन सब और तार भीतर फार्म सब तो पानी के भीतर इसने तो अपना खाना से बैग में छूट गया है। अरे फिर तो बच्चे एमटी के कलेक्टर। अरे मस्त दिख रहा है, जाओ फोटो लो, मस्त आ रहा है फोटो। मतलब एमटी यार बस फोटोग्राफी सेशन रहेगा इस सीनिक व्यू पे, और देखते हैं अभी और क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी वी आर जस्ट रिलैक्सिंग और नेचर की ब्यूटी एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा हेलमेट सेटअप जो है वो हमने फ़ोटोग्राफ्स खींची एंड देन थिंग्स वेंट ऑन अ सेल्फी मोड। सीनिक व्यू है, बहुत ज़्यादा सीनिक व्यू है। बारिश के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये सारी कैनोपीज, ये मानसून राइड का यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि एवरीथिंग बिकम्स सो सीनिक। और बट यही है कि व्हेनेवर यू आर राइडिंग आप अपना सेफ्टी का ज़रा ध्यान रखना चाहिए, जो कि थ्रू द राइडिंग गियर, एक तो जो आप पहनेंगे और दूसरा वे यू आर राइडिंग, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी तो आई गेस मानसून से ज़्यादा सीनिक कुछ हो नहीं सकता जब आप राइड कर रहे हैं। चलो भाई, घर से आया प्लस ऑर्डर किया हुआ खाना, घर से आया, वो ऑर्डर किया हुआ भी आ गया, ठीक है, बढ़िया। दाल आ गया, खाओ मज़े से। तो वी हैव रोटी, वी हैव वेज पुलाव
एंड वी हैव ग्रिल्ड चिकन एंड मेनू तो भर गया भाई, इतना सारा भर गया हमारा मेन्यू। पनीर चिल्ली आ रहा है। पनीर चिल्ली आ रहा है, थोड़ा सा मिला जुला के आज खा ही लेंगे। सबने पेट भर के खाया और ख़त्म हो गया खाना। 2 मिनट बैठते हैं फिर चलते हैं। ठीक है, तब तक पैकिंग कर लो सामान वगैरह। सो अभी वी आर डन विद लंच, तो अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे बैंगलोर की तरफ। तो ट्रिप ओवरऑल अच्छा रहा है एंड इसेंशली इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि वी वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दी रेंज। तो मानसून राइड्स में ये कुछ चीज़ें होती हैं जो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ, और जो कि हमने एंटिसिपेट की भी थी, तो सबके पास रेन लाइनिंग था, तो कोई भीगा नहीं है, किसी का सामान ख़राब नहीं हुआ है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। सो वी विल हेड आउट टूवर्ड्स बैंगलोर इन सम टाइम, और यही है टारगेट, यही है कि सनसेट से पहले पहुंच जाएं। और आगे कोई ऐसा वेदर लग नहीं रहा है कि मतलब अब ज़्यादा हैवी रेन देखने को मिलेगी। अगर मिलती भी है तो नो वरीज, वी हैव आवर लाइनिंग्स एंड गियर्स। Hi channel, we are back. So 45 kilometers away from Bangalore, we have taken a stop just to have few soft drinks and maybe some tea break. So probably it is Sunday evening, so the traffic is too high on this particular road. This is a Mysore-Bangalore highway, and then this is also in construction, so under construction. So all the more we are facing a lot of traffic clutter. एंड या सो 45 किलोमीटर्स हैं, सनसेट के टाइम तक हम बैंगलोर के पास पहुंच गए हैं। एंड 45 किलोमीटर्स नॉट फ्रॉम बैंगलोर एग्जैक्टली बट फ्रॉम माय होम। सो 16 और 15 किलोमीटर्स में हमें नाइस रोड मिलेगा, और नाइस रोड के बाद विल हेड बैक टुवर्ड्स आवर होम।